हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो नया शिक्षा सेवा आयोग बनना था उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। 90% रिटर्न एग्जाम, 10% इंटरव्यू। लेकिन बहुत सारे नियम ऐसे हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और इस कारण से उन भर्तियों में अभी भी जो विवाद है वो विवाद वैसे का वैसा ही है। और जब भी वो भर्तियां आती हैं तो वो विवाद फिर से उभर कर सामने आता है। उसी के बारे में आज के न्यूज़पेपर में अपडेट दी गई है, उसको भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ प्राथमिक में बीएड जो अहर्ता है उसका भी रास्ता साफ हो चुका है और अब जो है यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर को जो है उत्तर प्रदेश सरकार को मानना होगा, उस पर भी अपडेट दी गई है। एपीएस और एलटी ग्रेड भर्ती के विज्ञापन को लेकर के भी अपडेट है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार इस चैनल के माध्यम से सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है। तो अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि सारी अपडेट आपको मिले तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां पर लिखा है कि नया आयोग 102 साल पुराने नियम से ही शिक्षक भर्ती करेगा। 5 साल की कवायद के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के लिए नियमावली तो जारी हो गई, लेकिन शिक्षकों की भर्ती के विवादित नियम में संशोधन नहीं हो सका है। ऐसे में नए आयोग की ओर से भविष्य में होने वाली भर्ती में विवाद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी यहाँ पर सीधा सीधा यही कहा गया कि जिनमें कुछ नियम ऐसे हैं जिसमें विवाद ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन इस जो नए यहाँ पर आयोग बनना है इसमें भी उस विवादों का निपटारा होता हुआ नहीं दिख रहा। और जब भी भर्तियां आएंगी तो ये भर्तियां फिर फंसने की आशंका है। यहां पर लिखा भी गया है कि बुधवार को जारी नियमावली में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी में भर्ती का आधार इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 ही माना गया है, जो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। यानी कि जो नियम है वो 1921 वाला है। ये टीजीटी पीजीटी की बात हो रही है और यहां पर बताया गया कि उसमें बदलाव नहीं हुआ है। इस वजह से जो यहां पर भर्ती है उसमें फंसने की आशंका अभी भी है। 1921 के एक्ट में अर्हता को लेकर तमाम विसंगतियां हैं। इनमें संशोधन के लिए 5 साल पहले यूपी बोर्ड की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जो आज तक मंजूर नहीं हो सका है। सबसे विवादित प्रावधान कला शिक्षकों की अर्हता को लेकर के है। 1921 के एक्ट में टीजीटी कला की भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा मान्य थी, जो अब तक नियमावली में चली आ रही है। इस भर्ती के लिए बीएफए और एमएफए जैसी उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को भी बाहर रखा गया है। तो यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी को लेकर के विवाद है, कुछ नियम है जिसमें बदलाव नहीं किया गया है। 1921 के एक्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया है, इस वजह से जो है यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। बाकी अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर क्या 90% वाला सही है, तो बिल्कुल 90% अब आपका रिटर्न एग्जाम होगा और 10% अब आपका इंटरव्यू होगा। अभी ये लेकिन नहीं क्लियर है कि 10% का इंटरव्यू क्या प्राइमरी में भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी में मैंने कल भी कहा था, मुझे अभी नहीं लग रहा है कि प्राइमरी में इंटरव्यू ये लोग करवाएंगे। हाँ, टीजीटी तक हम समझ सकते हैं, हो सकता है 6 to 8 के लिए भी मैं समझ सकता हूँ कि इंटरव्यू हो जाए, बट प्राइमरी के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि वहां पर इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी ये भी तो सही है कि एकेडमिक लगभग खत्म हो चुकी है, मान के चलिए बस उस पर ऑफिशियल मोहर लग जाएगी जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा प्राइमरी वैकेंसी का, बस सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के भी विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। पहले अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, उसके बाद में जो पुरानी भर्तियां जो फंसी हुई हैं उन भर्तियों को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद में फिर आपका जो है यहाँ पर यूपी टेट, सुपर टेट, इन सब चीजों को देखने को मिल सकता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां भी सही चीज वही लिखी है कि नए शिक्षा सेवा आयोग में हर 3 वर्ष में पुनरीक्षित होगा विशेषज्ञों का पैनल, यानी 3 साल बाद पैनल बदला जाएगा। चलिए ये हमारे काम का नहीं है, ये सब वो अपना समझ लेंगे। हम लोगों को ये देखना है कि 5 से 10 साल में भर्ती इंतजार में ओवर एज हुए अभ्यर्थी। आपको पता होना चाहिए दो भर्ती जो सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही है, एक एपीएस की भर्ती और एक एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर लिखा है कि 5 से 10 साल में भर्ती आती है और बहुत से लोग हैं जो ओवर एज हो जाते हैं। लिखा है कि अपर निजी सचिव एलटी ग्रेड शिक्षक पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को 5 से 10 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है और इस इंतजार में अभ्यर्थी ओवर एज हो जा रहे हैं। अगर ये भर्तियां नियमित अंतराल में हो तो ओवर एज होने से पहले अभ्यर्थियों को कई अवसर मिल जाएंगे। एपीएस की पिछली भर्ती का विज्ञापन 2013 में जारी किया गया था। यह भर्ती अभी विवादों में ही फंसी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 10 साल बाद वर्ष 2023 में नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया। इस बार 328 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आयोग के पास 3 साल तक एपीएस के पदों का अध्याचन पड़ा रहा। तो यहां पर बात की जा रही है किसकी? एपीएस की। इन्होंने कहा कि पिछली भर्ती 2013 में आई थी, फिर 2023 में 328 पदों पर आई है और 3 साल तक अध्याचन आयोग के पास ही पड़ा रहा, लेकिन आयोग इस पर भर्ती नहीं निकाला। तो कहीं ना कहीं 10-10 साल, 5-5 साल बाद जब भर्ती देते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे छात्र बिना एक भी मौका पाए ही वो ओवर एज हो जाते हैं। यहां पर लिखा है कि
एलटी ग्रेड की भी यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो एक एलटी ग्रेड जो भर्ती है उसमें बहुत सारे छात्र जो है वो परेशान है कि उसका विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है। तो उसका विज्ञापन अब देखो अब आ रहा है, यूपीपीएससी करवाएगा, ये बात भी एकदम क्लियर है। फिलहाल यहाँ पर एलटी ग्रेड को लेकर के यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर सही से नहीं बताया गया, ठीक है। यहाँ पर बस इतना बताया गया कि सचिव, अपर निजी सचिव और एलटी ग्रेड शिक्षक पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को 5 से 10 साल तक का इंतजार करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताया गया है। बाकी यहाँ पर देखते हैं क्या कहा कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अभिटिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी हर साल सभी भर्तियों के विज्ञापन जारी करने चाहिए, ताकि प्रत्येक वर्ष ओवरएज हो रहे हजारों अभ्यर्थियों को भर्तियों में शामिल होने का मौका मिल सके। तो बिल्कुल सही चीज है भाई। अगर एसएससी इतनी बड़ी संस्थान, यूपीएससी हर बार वो टाइम टेबल निकालती है, कैलेंडर निकालती है और उसी के आधार पर पेपर करवाती है, उसके आधार, हाँ वैकेंसी भले ही ऊपर नीचे होती है वो अलग चीजें हैं, बस कैलेंडर निकले, पेपर हो, इंटरव्यू जो भी है, आप इंटरव्यू करवाते हैं तो उसमें इंटरव्यू करवाइए, आप रिटर्न करवाते हैं रिटर्न करवाइए, सब कुछ करवा के टाइम से रिजल्ट आप जारी करिए, जिससे सभी छात्र उस हिसाब से तैयारी कर सकें। होता क्या है उत्तर प्रदेश में, इसलिए होता है कि भाई लड़का कर रहा है तैयारी प्राइमरी का, या लड़का एलटी की तैयारी कर रहा, प्राइमरी वैकेंसी आ जा रही है तो एलटी छोड़ के प्राइमरी में जुट जा रहा। एक टाइम टेबल सेट हो जाएगा तो जो बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसी पर पढ़ाई वो करता चला जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये रही एक बड़ी अपडेट की सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अर्हता हटने का रास्ता साफ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड अर्हता हटाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र पर जल्द निर्णय लेकर कार्रवाई करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। इस न्यूज़पेपर में वही जिक्र किया गया है जो परसों श्याम बाबू और 312 अदर पर जो सुनवाई हुई थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि बीएड को जो है सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अर्हता हटाने का रास्ता साफ हो गया है। इनके कहने का मतलब यही है कि सीधा सीधा यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने सरकार को निर्देश दिया है कि जो यहाँ पर जो एनसीटी ने जो लेटर दिया था 4 सितंबर 2023 को, उसका पालन हो और जो उनकी नियमावली है उसमें संशोधन किया जाए, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बताया गया है। एनसीटी ने राज्य सरकारों को पत्र भेजकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड अर्हता पर देवेश शर्मा मामले में दिए गए फैसले के तहत कार्रवाई करने को कहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को सहायक शिक्षक की अर्हता में शामिल करने के एनसीटी की अधिसूचना को शिक्षा के अधिकार कानून के खिलाफ ठहराया था। हाई कोर्ट ने इस आदेश से प्रदेश में सहायक शिक्षकों की अर्हता में से बीएड को हटाए जाने का रास्ता साफ हो गया। यानी अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि जो नए छात्र हैं यानी जिनको अब भर्ती देखनी है उसमें प्राइमरी में तो अब बीएड नहीं शामिल रहेगा, ये मैंने कल बता दिया है। हाँ एक ही शर्त पे शामिल हो सकता है कि भारत सरकार इस पर कोई गजट ले आए, बीएड को शामिल कर दे, या फिर जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस करे और बीएड को प्राथमिक में फिर से वापसी मिल जाए। तो इस कारण से हो सकता है। बाकी अगर आप बैठे हो घर पे और फिर सोचते हो नहीं कोई आएगा अपने मन से हमको शामिल कर देगा बीएड में, तो अब ये नहीं होने वाला है। हाँ बस यही है कि जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके नौकरियों पर जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मुझे पता है। बाकी जो यहाँ पर नई भर्ती आएगी उसमें ये बात तो क्लियर है कि बीएड प्राथमिक से अब बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी वीडियो को शेयर कर दें, जिससे उन लोगों को भी ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ये रही आज की अपडेट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।